यह कहानी एक सुमन नाम की लड़की की है जिसकी मंगनी को लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब शादी के सिर्फ 20 दिन बचे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। शादी हो जाने के बाद अपने घर वालों से विदाई लेकर वह अपने ससुराल को चली गई। जैसा कि अपने घर वालों से दूर जाने पर हर लड़की को बहुत दुख होता है, उसी प्रकार सुमन भी उस दिन बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़कर एक पराये घर में जाना होता है। अपने ससुराल के पहले दिन की सुबह सुबह किसी के जोर जोर से गेट खटखटाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर अचानक सुमन की नींद खुल गई और सुमन ने सोचा कि इस समय गेट पर कौन होगा, चलो चलकर देखती हूँ। तो गेट खोलकर देखा तो उसकी सास बाहर खड़ी हुई थी। अपनी सास को देखकर सुमन बड़े प्यार से बोली, माँ जी बोलिए, कुछ काम था? माँ जी बड़े गुस्से में बोली, चल घर की सफाई कर और बर्तन मांज। सुमन थोड़े हकलाते हुए बोली कि शादी के दिन सारे दिन भूखा रहने की वजह से मुझे थोड़ा बुखार है, तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर घर का काम कर लूँगी। लेकिन उसकी सास नहीं मानी। लेकिन फिर सुमन ने इस बात को टालते हुए सोचा कि कोई बात नहीं है, माँ जी ने जैसा बोला वैसा कर लेती हूँ। उस समय सर्दी बहुत तेज़ थी, लेकिन जब भी सुमन ने घर के सारे बर्तन मांजे, घर का सारा काम किया, जैसे ही सुमन घर का सारा काम करके थोड़ा आराम करने लगी, वैसे ही सुमन की सास ने उसे कहा कि आराम कहाँ कर रही हो, अभी तो मेरे पैर दबा। इसी तरह पूरा दिन निकल गया और एक भी बार सुमन की सास ने उसको चैन से नहीं बैठने दिया और सारे दिन इधर उधर का काम करवाती रही। लेकिन सुमन ने सारे दिन अपने सास के ऐसे व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए सोचा कि अगर मेरे सास ससुर ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पति तो मेरा है, वह मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। फिर जब रोहित अपने दफ्तर से घर लौटे तो सुमन ने रोते हुए अपने सास ससुर के बारे में सारी बात रोहित को बताई। सुमन की ऐसी बातें सुनकर रोहित की आंखों में भी नम हो गई। फिर सुमन ने रोहित से कहा, मुझे कहीं दूर ले चलो यहाँ से, मुझे अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। सुमन की बात सुनकर रोहित ने कहा, कल तुम अपना सारा सामान पैक कर लेना, हम कल यहाँ से कहीं दूसरे शहर में चले जाएंगे। अब रोहित और सुमन दूसरे शहर में रहने लग गए। सुमन बहुत खुश थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है जब सुमन ने रोहित से कहा कि सुनो जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए नहीं लाया, तुम अपना खर्चा खुद उठा लो। रोहित की ऐसी बातें सुनकर सुमन को एक बार ऐसा लगा शायद उसको गलत सुनाई दे रहा है। फिर उसने वही बात दोबारा बोलते हुए रोहित से कहा कि रोहित, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसा दे दो। रोहित ने दोबारा जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम अपना खर्चा खुद उठा लो, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए नहीं लाया। रोहित की ऐसी बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आने लग गए। सुमन ने रोते हुए कहा कि मैं कोई जॉब थोड़ी ना ही करती हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। फिर रोहित ने कहा, तो जॉब करो ना, कौन मना कर रहा है। अब सुमन जॉब की तैयारी करने लग गई, साथ साथ घर का काम भी करती। यूं ही वक्त बीतता रहा। अब सुमन को लगभग 2 साल हो चुके थे। सुमन को अब अपने अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। ये बदलाव सुमन के गर्भवती होने के थे। यह खुशखबरी सुमन ने अपने पति को बताई। रोहित इसकी यह बात सुनकर थोड़ा खुश भी थे और नहीं भी। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश है या दुखी। यही बात सुमन ने अपने माता पिता को बताई। यह बात सुनकर वे बहुत खुश हुए। अब जैसा कि आप सबको पता है कि महिला के गर्भवती होने पर उसका पति उसकी और ज़्यादा देखभाल करने लग जाता है। लेकिन सुमन के साथ इसका कुछ उल्टा ही हो रहा था। जब से वह गर्भवती हुई, रोहित पूरी तरह से बदल गए थे। वह ना तो सुमन के पास सोते थे,
ना ही सुमन से ज़्यादा बात करते थे। रोहित सुमन से बिल्कुल एकदम दूर रहने लगे थे। यही सब कुछ लगातार कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन की बात है, एक लड़की सुमन के घर आई। सुमन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। वह लड़की बोलती है कि यह बात तुम अपने पति से पूछ लो। सुमन ने रोहित से कहा कि यह लड़की कौन है। रोहित बोला कि अब से यह मेरी पत्नी है। यह बात सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर रोहित ने कहा, तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तुमसे शुरुआत से प्यार नहीं करता हूँ। तुम हमारे घर से कहीं दूर चली जाओ, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। रोहित की ऐसी बातें सुनकर सुमन बहुत रोने लगी। अब सुमन अपना सारा सामान पैक करके अपने माता पिता के घर चली गई। वहाँ जाकर सुमन ने रोते हुए सारी बातें अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता यह सारी बात सुनकर बहुत दुखी हुए। अब कुछ दिनों बाद सुमन ने घर एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की ने जन्म लिया। सुमन अपनी बेटी का चेहरा देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल गई। अब सुमन ने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए सोचा। अब सुमन ने अपना सारा समय अपनी बेटी की परवरिश में लगा दिया और सुमन अब सोचने लगी कि अगर मुझे आगे कुछ करना है तो मुझे पढ़ाई भी करनी होगी। सुमन पढ़ाई भी करने लग गई। सुमन की 4 साल की लगातार मेहनत एक दिन रंग लाई और वह एक दिन IPS ऑफिसर बन गई। अब वह और उसकी बेटी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसका डटकर सामना करना चाहिए।